इतनी सारी जानकारी, कभी कभी लगता है ना कि हम उसमें खो से गए हैं। आज हम एक ऐसे कमाल की टूल की बात करेंगे जो हमारे सारे नोट्स और डॉक्यूमेंट्स को एक पर्सनल जीनियस में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स हमसे बात कर पाते। और बस यही वो कोर आइडिया है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सोच के देखिए, एक पर्सनल असिस्टेंट जिसको दुनिया में और कुछ नहीं पता सिवाय उन डॉक्यूमेंट्स के जो उसे दिए गए हैं। वो बस हमारी इन्फॉर्मेशन का एक्सपर्ट है। कमाल है ना? तो ये मैजिकल असिस्टेंट है कौन? चलिए पर्दा उठाते हैं इस पावरफुल नए टूल से और देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। ओके, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। नोटबुक LM गूगल का एक फ्री AI रिसर्च असिस्टेंट है। सिंपल, इसके पीछे पावर है गूगल के सुपर पावरफुल जेमिनी मॉडल की। बेसिकली ये हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के लिए एक एक्सपर्ट की तरह है। और यही है इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर। देखिए, एक तरफ है नोटबुक LM जो सिर्फ और सिर्फ अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट से सीखता है। दूसरी तरफ है बाकी AI चैटबॉट्स जो पूरे इंटरनेट से जानकारी उठाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक्यूरेसी। नोटबुक LM गेस वर्क नहीं करता, वो सिर्फ हमारे सच पर टिका रहता है। इसलिए हैलुसिनेशन या गलत जानकारी का रिस्क ना के बराबर है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो नोटबुक LM को इतना अलग और इतना भरोसेमंद बनाती है? चलिए इसकी सीक्रेट सॉस यानी इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सोर्स ग्राउंडिंग। बहुत सिंपल सा मतलब है इसका। AI को जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो उसके बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा। वो एक बाउंड्री के अंदर बंधा है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? यही लिमिटेशन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो सिर्फ वही जानता है जो उसे सिखाया जाता है। नथिंग मोर, नथिंग लेस। और इसे यूज करना, ये तो बहुत ही आसान है। सब कुछ सिंपल 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, लेफ्ट साइड में अपने सारे सोर्सेज डाल दो, PDFs हो, लिंक्स हो, जो भी है। स्टेप 2, बीच में अपने डॉक्यूमेंट से चैट करो, सवाल पूछो। और स्टेप 3, राइट साइड में जहां असली मैजिक होता है, उस इन्फॉर्मेशन को एक नए यूजफुल फॉर्मेट में बदल दो। बस इतना सा। ओके, अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, इसके मैजिक स्टूडियो पर। ये वो जगह है जहां सारी रिसर्च सिर्फ एक क्लिक में अमेजिंग रिजल्ट्स में बदल जाती है। तो ये स्टूडियो पैनल करता क्या है? ये रिसर्च को लेता है और उसे एक्शन रेडी आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देता है इंस्टेंटली। चलिए इसके कुछ माइंड ब्लोइंग फीचर्स पर एक क्विक लुक डालते हैं। रेडी? सबसे पहले ये फीचर जो लिटरली वायरल हो गया। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और नोटबुक LM उस पर एक पूरा पॉडकास्ट स्टाइल कॉन्वर्सेशन बना देगा। मतलब 2 AI होस्ट्स आपस में मटेरियल पर डिस्कस करते हैं और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी रोबोटिक नहीं लगता। नेक्स्ट अप, विजुअल्स। सिर्फ एक क्लिक और सारे डॉक्यूमेंट्स के मेन पॉइंट्स एक साफ सुथरे माइंड मैप या इन्फोग्राफिक में बदल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को समझने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। और बात यही खत्म नहीं होती। एक प्रेजेंटेशन बनानी है, नो प्रॉब्लम। नोटबुक LM सोर्स मटेरियल से एक पूरी प्रेजेंटेशन या एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट खुद ब खुद तैयार कर देता है। घंटों का काम अब मिनटों में। और स्टूडेंट्स के लिए? ये तो एक कंप्लीट गेम चेंजर है। ये नोट्स से ऑटोमेटिकली फ्लैश कार्ड्स और प्रैक्टिस क्विजेस बना देता है। सोच के देखिए रिवीजन करना कितना आसान हो जाता है। तो फीचर्स तो कमाल के हैं, नो डाउट, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसे यूज कौन कर रहा है? चलिए देखते हैं कि क्लासरूम से लेकर बोर्डरूम तक ये टूल लोगों के कैसे काम आ रहा है। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसके यूजर्स काफ़ी डाइवर्स हैं। स्टूडेंट्स सबसे आगे हैं, लगभग 40%, लेकिन बिजनेस प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स भी पीछे नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ये टूल सिर्फ स्टडी के लिए ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल काम के लिए भी कितना पावरफुल है। और यहाँ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स अपने लेक्चर नोट्स को फटाक से स्टडी गाइड्स में बदल रहे हैं। प्रोफेशनल्स कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स, वो तो अपनी रिसर्च से सीधे पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं। मतलब पॉसिबिलिटीज लिटरली एंडलेस हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर टूल हर काम के लिए नहीं होता। तो चलिए अब इसका एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं और समझते हैं कि इसे कब यूज करना है और कब नहीं। तो सिंपल रूल ये है, जब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना हो तो नोटबुक LM बेस्ट है, और जब जनरल ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो या दुनिया के बारे में कुछ पूछना हो तो दूसरे AI टूल्स बेहतर हैं।
It's all about using the right tool for the right job. और हाँ, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहली बात, हर नोटबुक एक अलग दुनिया है, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। दूसरा, एक नोटबुक में आप 50 सोर्सेज ही डाल सकते हैं। और तीसरा, याद रखिए, ये एक्यूरेसी के लिए बना है, क्रिएटिविटी के लिए नहीं। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो इसका बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। और आखिर में बस यही एक चीज याद रखिए, नोटबुक एलएम एक स्पेशलिस्ट है, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं है। लेकिन जो एक काम ये करता है, यानी हमारे मटेरियल को समझना, वो ये किसी भी जनरल एआई से लाख गुना बेहतर करता है। हमारी सारी नॉलेज, सारी मेहनत डॉक्यूमेंट्स में बंद है, एक ताले के पीछे। नोटबुक एलएम वो चाबी हो सकता है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम उस ताले को खोलने के लिए तैयार हैं?